अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई की सर्वाइवर सीरीज के मात्र 24 घंटे पहले सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स के मीटिंग होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस आगे करेंगे, इसको लेकर मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ऑफिशियल डेब्यू को लेकर बुकाटी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जे उसो के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने को लेकर जे उसो का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं रेसलमेनिया 40 पर रिया रिप्ली के पॉसिबल मैच को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस समय सीएम पंक को लेकर काफी सारी कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ रही है। और गाइज जहां आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर शो के शुरू होने के पहले शिकागो में सीएम पंक का नेम चैंट हो रहा था, तो गाइज वहीं काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक का सीक्रेट रिटर्न कराने वाली है। वेल गाइज अब यहां पर पंक के रिटर्न होने को लेकर फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रिसेंटली यहां पर सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी हायर ऑफिशियल से बात की है। और गाइज सीएम पंक के करीबी लोगों ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक रिसेंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी हायर एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे थे। और गाइज ये बात किसी को भी नहीं मालूम है कि सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर एग्जीक्यूटिव के बीच में बेसिकली यहां पर क्या चीज को लेकर बात हुई है। बट गाइज ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि सीएम पंक रिसेंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर ऑफिसर से बात कर रहे थे। और गाइज अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू को मात्र जब 24 घंटे बचे गए तो कल यहां पर शिकागो के अंदर सीएम पंक अपीयर होते हैं या नहीं। क्योंकि गाइज यहां पर सीएम पंक के ब्रांड न्यू एंट्रेंस म्यूजिक के लॉन्च होने के बाद अब सीएम पंक ने भी सोशल मीडिया के ऊपर उनके इस एंट्रेंस म्यूजिक को एक्नॉलेज किया है। और गाइज कल यहां पर कल्ट ऑफ पर्सनालिटी के न्यू वर्जन के लॉन्च होने के बाद सीएम पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर न्यू वर्जन को शेयर किया है। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक न्यू कल्ट ऑफ पर्सनालिटी के साथ अरीना में अराइव होते हैं या नहीं। वेल गाइज अब ये तो सर्वाइवर सीरीज को देखकर ही पता चलेगा कि सीएम पंक आएंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के आने की, तो गाइज यहीं जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने के बाद अब जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर इन रिंग डेब्यू को लेकर बुकाटी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। वेल गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर बुकाटी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुकाटी ने यहां पर जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर इन रिंग डेब्यू को लेकर बात की, जहां पर बुकाटी का ये कहना है कि वो पर्सनली जेड कारगिल का डब्ल्यूडब्ल्यूई में इन रिंग डेब्यू अगले साल रॉयल रंबल पर देखना चाहते गए। और गाइज बुकाटी ये बिलीव करते गए कि अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को जेड कारगिल को बड़ा सुपरस्टार बनाना है तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई को रॉयल रंबल के अंदर जेड कारगिल का डेब्यू कराना चाहिए। और गाइज रॉयल रंबल में जेड कारगिल के डेब्यू के ऊपर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को जेड कारगिल को रॉयल रंबल जितवाना चाहिए, जिससे कि जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू के बाद ही जेड कारगिल को लेकर काफी ज्यादा हाइप बनेगी। और गाइज बुकाटी ये बिलीव करते हैं जेड कारगिल वो परफेक्ट रेसलर है जो अगले साल रॉयल रंबल को जीतने। वेल आप लोग बुकाटी की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जे उसो के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर चैंपियन बनने की। वेल गाइज इस हफ्ते जे उसो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जे उसो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके सिंगल चैंपियन बनने को लेकर बात की गई, जहां पर जे उसो का ये कहना है कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे बहुत सारे सिंगल चैंपियन है जिन्हें यहां पर जे उसो फेस करना चाहते गए। बट गाइज राइट नाउ जे उसो का नजर जिस टाइटल के ऊपर है वो टाइटल और कोई नहीं बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल है। और गाइज जे उसो ये कह रहे गए कि जे उसो की सिंगल रेसलर बनने के बाद वो उनका पहला सिंगल टाइटल इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को हेल्ड करना चाहते गए। और जे उसो यहां पर गंतर को बहुत ही जल्द चैलेंज करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जे उसो और गंतर का ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कवर कहां बुक करती गए। बट गाइज जहां तक मैचेस की बुक होने की बात है तो गाइज अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर रिया रिप्ली के मैच को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चैंबर पे पर व्यू को यहां पर करने वाली गए। बट गाइज अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पे पर व्यू पर कंपीट तो करेंगी, बट रिया रिप्ली उनका टाइटल नहीं हारने वाली गए। और गाइज अगले साल रेसलमेनिया 40 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिया रिप्ली चैंपियन के तौर पर काम करने वाली गए, जिसके बाद के रेसलमेनिया 40 के ऊपर रिया रिप्ली चैंपियन के तौर पर स्टेडियम में अराइव होंगी। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रिया रिप्ली रेसलमेनिया 40 पर किसको फेस करती गए।
बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फ्यूचर प्लान की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस के WWE के क्राउन ज्वेल पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड टाइटल को रिटेन करने के बाद रोमन रेंस अब यहां पर इस साल WWE के किसी भी शो पर अपीयर नहीं होने वाले गए। बट गाइस यहीं अब WWE के बैक स्टेज से अपडेट आ रही गए कि अगले साल WWE के रॉयल रंबल के ऊपर रोमन रेंस गारंटेड उनका टाइटल डिफेंस करने वाले गए। और गाइस इस समय WWE के अंदर दो ऐसे बड़े सुपरस्टार्स हैं जो यहां पर पॉसिबली रॉयल रंबल पर रोमन रेंस को फेस कर सकते गए, और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि एजे स्टाइल और बॉबी लेस्ली गए। और गाइस इस समय WWE के अंदर WWE कंपनी करंटली एजे स्टाइल और रोमन रेंस के मैच को प्लान कर रही गए, और क्योंकि एजे स्टाइल ने रॉयल रंबल पर ही WWE में डेब्यू किया था तो इसीलिए अगले साल रॉयल रंबल के ऊपर एजे स्टाइल पॉसिबली यहां पर रोमन रेंस को फेस करेंगे। बट गाइस यहां पर एजे स्टाइल के अलावा WWE के बैक स्टेज पर इस समय बॉबी लेस्ली के चैंपियनशिप में उतरने को लेकर काफी हैवी डिस्कशन चल रही गए। और गाइस हो सकता है रॉयल रंबल पर एजे स्टाइल और रोमन रेंस के बाद बॉबी लेस्ली यहां पर रोमन रेंस के अगले चैलेंजर हो सकते गए, क्योंकि गाइस WWE के रॉयल रंबल के बाद रोमन रेंस यहां पर पॉसिबली एलिमिनेशन चैम्बर पर भी काम करने वाले गए। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रोमन रेंस और एजे स्टाइल के बाद बॉबी लेस्ली और रोमन रेंस का मैच कब होता है। बट गाइस आप लोग ट्राइबल चीफ वर्सेस फिनोमिनल 1 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।